नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। देखिए, भगवान भोलेनाथ परम ब्रह्मा परम गुरु हैं, लेकिन जीव आत्माओं के लिए गुरु ज्ञान परम आवश्यक होता ही है। गुरु वो हैं जो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को भाप कर, जहाँ कर्म दंड तलवार से मिलना होता है, वहाँ गुरु ज्ञान एवं गुरु सेवा से मात्र सुई चुभन मात्र होके आपके वो कर्म खत्म हो जाते हैं, जिसके माध्यम से ये दंड आपको मिल रहा है। तो गुरु की महिमा का बखान गुरु की महिमा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान कण कण में निवास करते हैं, तो गुरु का ज्ञान हर शिष्य के मन में निवास करता है, उसकी आत्मा में निवास करता है। तो उसी विषय में एक छोटा सा भाव हमारा प्रकट है। गुरु और भगवान में एक अंतर है। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वो बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वो भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वो दौड़कर गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। वो भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वो गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है ना, लेकिन तुमको बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है ना। इसलिए भगवान के चरणों में जाओ। तो फिर भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया, ये सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धति है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान भी है, दंड का प्रावधान भी है। दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन ये गुरु है ना, ये बहुत भोला है, इसके पास, इसके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, ये तुम्हें गले लगा लेगा। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को
तुम चले गए तो तुम जैसे भी हो तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रख जाएगा जहाँ इनाम ही इनाम है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाता नहीं, गुरु निखारता है, जो भी मिलता है उसको गले लगाता है, उसको अच्छा करता है और भगवान के चरणों में भेज देता है। ये गुरुदेव के चरणों में अर्पण, ये वर्णन भगत शिष्य हर समय इस दुविधा में ही रहते हैं। इस दुविधा का यही अंत है। गुरु अपने आत्मा को शुद्ध करके फिर भगवान के चरणों में हमें अर्पित करते हैं तो हमें जन्मों जन्मांतर योनियों में भटकने से बच जाते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना करके हमें चरणों में भगवान के दिया जाता है गुरु द्वारा। गुरु ज्ञान से, गुरु सेवा से, गुरु तप से, गुरु आज्ञा से, गुरु के मार्गदर्शक से शिष्य सोना हो जाता है, शुद्ध सोना, जिसे भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वो नहीं तो वापस न जाने इस जीव को कौन सी योनि में प्राप्त हो, किस दंड के माध्यम से। इसीलिए गुरु होना परम आवश्यक है। वो मार्गदर्शक हैं, वो हमें शुद्ध सोना बना के अर्पित करते हैं। अगर हम सीधे भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे पाप कर्म रखे जाते हैं पहले, क्योंकि भगवान हमें शुद्ध करते हैं। वो शुद्ध करते हैं तो उसमें दंड का भी प्रावधान है उनके पास, वो दंड भी देते हैं। लेकिन गुरु उन सब बुरे कर्मों को आपके धोके साफ करके, आपको शुद्ध करके भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे तो अवश्य आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दुविधा से बचना चाहिए हर शिष्य को। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपको, गोविंद दियो मिलाए रे मैया, गोविंद दियो मिलाए। गोविंद दियो बताए गुरु जी, गोविंद दियो बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।